साहिबगंज के भोगलाडी में जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ था सिद्धू कानू के वंशजों पर, उसके बाद जो है पूरे झारखंड में उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो आज जो है हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। हम सीधे जुड़ेंगे। देखिए आज हेमंत सोरेन जिस प्रकार आदिवासियों के नाम पर गद्दी पर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का काम किए हैं, आज वही मुख्यमंत्री हेमंत राज में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। वो आदिवासियों पर जो इतना अत्याचार पूर्वक कल बर्बरता से उनको पिटाई किया गया भोगनाडीह के सिद्धू कानू जी के बलिदान दिवस के अवसर पर, उसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासी विरोधी घोषित करे और गद्दी से इस्तीफा दे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से आज राज्यभर में जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि कल भोगनाडीह में जिस तरह से सिद्धू कानू के जो वंशज थे, उनके वंशजों को सिर्फ उनके जो है जहाँ पे उनका स्थान है सिद्धू कानू का, जहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं दिया गया, जिसके बाद जो है सिद्धू कानू के वंशजों ने विरोध जताया। उसके बाद पुलिस ने उनके साथ बर्बरता किया और वहाँ पे उनके साथ जो लोग थे, सिद्धू कानू के जो गाँव के जो लोग थे, आदिवासी समुदाय के लोग थे, उन पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक जो है लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में जो है यह प्रदर्शन जो है राज्यभर में किया जा रहा है। और अभी जो है जिस तरह से राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पे जो है ये पुतला दहन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि यह सीधा दृश्य है जहां पे हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। और यह पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से साहिबगंज के भोगनाडीह में जो है आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा जो है कल सिद्धू कानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया था, उन्हें पूजा अर्चना करने से रोका गया था, जिसके बाद जो है उन लोगों ने विरोध जताया था। और विरोध के बाद जो है पुलिस ने उन पर जो है जबरन लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले दागे थे, जिसके बाद पूरे राज्यभर में जो है आज भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और एक तरह से कहा जाए तो यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हेमंत सोरेन के खिलाफ किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं और इनके समाज में जिस तरह से आदिवासियों के जो हित है उनकी कहीं ना कहीं जो है रक्षा नहीं पड़ी और इनके राज्य में ही आदिवासी अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। आदिवासियों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासियों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। निर्दोषों को फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोषों को फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोषों को फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हाय हाय हाय। अरे बीच से हटके भैया, भैया, भैया। ऐतिहासिक हूल दिवस के दिन जिस तरह से सिद्धू कानू के वंशजों और आदिवासी समुदाय के ऊपर जिस तरह से कल साहिबगंज के भोगनाडीह में लाठीचार्ज किया गया था, इसका विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी आज राज्यभर में की जा रही है। और आज जिस तरह से फिरायलाल चौक पे हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, इस पुतला दहन पे एक महिला भी शामिल है जो भारतीय जनता पार्टी करता है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण? आप रिपोर्टर है भैया, आप हमसे ज्यादा अच्छे तरह से जानते हैं कि ये विरोध क्यों रहा। ये हमारे आदिवासी भाई लोगों को परेशान करने का काम हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं, आप लोगों को शोभा दे रहा है। कल जो हूल दिवस था, हूल दिवस मनाने गया था कि क्या करने गया था, जो हेमंत सोरेन के सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया प्रशासन से। कितना बड़ा गलती कर रहा है। वही आदिवासी का नाम लेकर के आप चुनाव लड़ते हो, चुनाव जीतते हो और उसी आदिवासी को जब जीत जाते हो तब उसी आदिवासी पर आप लाठीचार्ज करवा देते हो। जी इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि ये भाजपा इरफान अंसारी तो सबसे पहले वो पागल है। इरफान अंसारी को पता है वो कब क्या बोलता है। उसको डॉक्टर, वो डॉक्टर के पहले उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है।
इरफान अंसारी पागल है। समझे? भाजपा की ये साजिश है, भाजपा के लोग पहले उसके पास कुछ बचा नहीं है ना भैया, तो वो तो कहेगा ही ना, वो पागल है। पहले वो जाकर के रिम्स में सबको सलाह देता है, पहले वो रिम्स में जाकर के अब एडमिट हो, ठीक है, अपना इलाज कराए, अपना इलाज कराने के बाद में आकर के भाजपा के कुछ भी बोले, समझे। देखिए आज पूरे राज्य भर में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में बैठे हुए जो धृतराष्ट्र बन बैठे हैं हेमंत सोरेन, उसको बताने का काम कर रही है कि आपकी मनमानी, आपकी दमन की नीति राज्य में नहीं चलेगी। जब भी यहाँ के जनता के हक और हुकूक की बात होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर मजबूती के साथ अपना बात रखने का काम करेगी और अपना विरोध जताने का काम करेगी। हेमंत सोरेन लगातार राज्य में आदिवासी की सरकार, अबुआ सरकार बोलकर आए, लेकिन उनके आने के बाद से लगातार राज्य में सिर्फ आदिवासियों का दमन हुआ है, लगातार उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया गया। अभी बताइए, हमारे जो शहीद पुरुष थे उनके परिवारजनों को, उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटना, उन पे झूठा मुकदमा, झुकदमा केस करने का काम किया। उसके विरोध में आज सड़कों पर हम लोग मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। को लेकर के आप देख रहे हैं कि कल जो उनके साथ घटना घटी, यह पूरे देश में, ये झारखंड को शर्मसार किया गया, पूरे विश्व में आदिवासी समाज की संस्कृति, और इस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश में यह समझिए कि कितना कल का दिन काला अध्याय में लिखा जाएगा। आप आदिवासी होके आदिवासी जो समाज की भावना है उस सरकार में नहीं तो किस राज्य में अबुआ सरकार बोला जाएगा। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, और विरोध प्रदर्शन करने का कारण है कि भोगनाडीह में आदिवासी समाज के ऊपर जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, और इस लाठीचार्ज के बाद एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सड़क पे उतरने का मौका मिल गया है। और इस सड़क पे उतर कर ना सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, बल्कि एक संदेश भी देने का प्रयास कर रही है कि आखिर आदिवासियों की सरकार जो अबुआ सरकार कहलाती है वो आदिवासियों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं विफल है। और जिस तरह से भोगनाडीह में लाठीचार्ज किया गया था, ये संदेश जो है आदिवासी समाज को देने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी सरकार के में आज आदिवासी ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।